से आते हो एज अ बॉक्सर एथलीट, बिग बॉस में जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? यू नो व्हाई? ऑलरेडी लोग जानते थे आपको। मुझे जो लोग जानते थे वो मेरे स्पोर्ट्स के लोग जानते थे, जो बॉक्सिंग को फॉलो करते हैं वो लोग जानते थे। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात हमेशा रहती थी या रहती है अभी भी, कि जिस तरह से यूएस के लोग बॉक्सर्स को फॉलो करते हैं, बॉक्सिंग की फाइट देखने के लिए टिकटें खरीद खरीद के बॉक्सिंग देखने जाते हैं, तो क्यों? क्योंकि वो लोग उनकी बैकग्राउंड को जानते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज को देखते हैं। और अपने यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं चाहता था कि एक रियल बॉक्सर रियल लाइफ में कैसा है, वो मॉर्निंग से लेके शाम तक उसका रूटीन क्या होता है, वो लोगों के साथ उसका बिहेव क्या होता है। तो इसलिए मेरा डिसीजन था कि मैं बिग बॉस जैसे बड़े शो में जाऊँ। पहले आपको लगता है कि आपके टुवर्ड्स बिग बॉस बायस्ड रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि आप बाइस बूइस वाली कोई बात ही नहीं है, पर क्योंकि मैं बाहर आया, मुझे ये नहीं पता कि मैं किस कारण बाहर आया। मुझे ऐसी तो कोई बात ना तो लोगों में लगी, ना ही शो के बारे में लगी। शो बहुत अच्छा था, और जो बाहर की टीम थी, मुझे लगा इतनी टीम वहाँ पे काम करे, तो बाकी सब चीज़ें अच्छी थी। बट मैं बाहर क्यों आ गया ये अच्छा नहीं था। इवन नीरज शिवानी को बाहर आना चाहिए था। नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं शिवानी को बाहर आना चाहिए था। मुझे ये लगता था कि मेरे से और शिवानी से पहले नॉमिनेशन काफ़ी लोगों को और हो जाना चाहिए था, ताकि शो में और ज़्यादा मज़ा आता, कांटे की टक्कर पे शो चलता। इवन आपका प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, लेकिन आप उधर जाके एकदम शांत नेचर था आपका। लोगों का ये भी कहना है कि थोड़ा बायस शायद होते, थोड़ा मतलब बोलते तो नहीं, वहाँ पे बिना मतलब आ बैल मुझे मार कोई भी लड़ाई नहीं करता है, ऐसे तो मुझे लगता है। और वहाँ पे जितने भी दिन में रहा, वहाँ पे 2-3 लड़ाई हुई, और उन 2-3 की लड़ाई में मेरी इन्वॉल्वमेंट थी, या उनको छुड़वाने में, या सही के साथ खड़े होने की। और जहाँ तक बात है लड़ाई झगड़े की, तो मैं बिना मतलब किसी से कैसे झगड़ा कर सकता हूँ? और हम बॉक्सर हैं भाई, हम किसी से झगड़ा करें तो हम तो चलते फिरते वेपन हैं। मैं किसी को मुक्का मारूंगा तो अगला पता नहीं अगली क्या हालत होगी। लेकिन उस स्थिति में हम बहुत देर के बाद जाते हैं, वहां तक पहुंचने में हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। और ऐसी कोई स्थिति उस घर में बनी नहीं कि मुझे गुस्सा आए और मुझे चिल्लाने की जरूरत पड़े। मुझे चिल्लाने की 1-2 बार जरूरत पड़ी, वो दिखाई कि नहीं दिखाई गई। जब रणवीर भाई ने शिवानी को कुछ कहा था, या अरमान ने जब दीपक भाई को कुछ बोला था, तो तब मुझे वो जोर से चिल्लाने की भी तब मेरे पे आई वो। उसके अलावा तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आई कि मुझे कुछ बोलना पड़े। और 2 दिन में मैं क्या ही दिखा पाऊंगा, 2 दिन में मुझे क्या ही गुस्सा आएगा। 2 दिन तो मुझे लोगों के दिल जीतने में लग गए। 2 दिन में यार मैंने 14 लोगों के दिल जीत लिए, ऐसे लोगों के जो मुझे पहले से जानते भी नहीं थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत मेरे बारे में सुना था, और जिन्होंने सिर्फ ये सुना था कि ये सिर्फ बॉक्सिंग करता है, या दूसरे देश में जाके किसी को भी ऑफलाइन लड़ाई करके आ जाता है। ये तो वो चीज़ें सुनी थी। मेरे को रियल में तो किसी ने मुझे देखा नहीं था। 2 दिन में आदमी क्या क्या करेगा। बिग बॉस को लेके कई सारे विवाद भी हो रहे हैं कि जैसे कि जो अरमान है, जो उनकी 2 वाइफ है, तो उनको लेके कई सारे सवाल उठ रहे कि पॉलो गेमी को बिग बॉस प्रमोट कर रहा है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि बिग बॉस किसी चीज को प्रमोट कर रहा है। ये बात हम नहीं कह सकते। वो अरमान की पर्सनल लाइफ है, उस लाइफ की वजह से वो बिग बॉस के अंदर आया है। लेकिन हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, दिया जा रहा बड़ा पाव गर्ल जो रास्ते में फाइट करती थी, रोड में मस्ती करती थी, मतलब जो भी ड्रामा सीन होता था उनको लेकर आया जा रहा भाई नहीं ऐसा नहीं है यार। एथलीट से जैसे कि आप थे, आप भाई मैं भी तो था वहाँ पे, आपको भी बाहर हो लेकिन गया। दीपक भाई भी हैं वहाँ पे। दीपक भाई जैसे भी दीपक हैं, सर तो बहुत बड़े नाम वाले। रणवीर भाई हैं वहाँ पे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ पे बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी शख्सियत, दीपक भाई को 31 साल हो गए हैं इसका मीडिया के काम में। मुझे 19 साल हो गए हैं बॉक्सिंग करते हुए। रणवीर भाई को 22 पता नहीं 24 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। और ऐसा नहीं है कि जो बड़ा पाव वाली है या अरमान है, जो यूट्यूब वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं मेहनत की है, जब भी वो आज इसमें आए हैं। बट अगर मुझे नहीं लगता कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे जाके हमें कंपेयर करना चाहिए मेरे को किसी वड़ा पाव वाले से, या मुझे 2 बीवियों वाले के साथ। मेरे तो एक भी बीवी नहीं है भाई मैं कैसे किसी को अपने साथ कंपेयर करूंगा। बट हाँ, सिर्फ ये है कि समाज के लिए गलत मैसेज जाएगा अगर लोग फॉलो करें तो। हाँ, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो भाई। तो समाज में कहीं ना कहीं ये मैसेज गलत जाएगा कि सबको 2 शादी करनी चाहिए। और इसी बात को अगर लड़की सोच ले कि मेरे भी 2 पति होने चाहिए, तो इस समाज क्या एक्सेप्ट करेगा? आप जितने लड़के खड़े हो यहाँ पे, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्यों हम ऐसा करें, तो क्यों हम ऐसा दिखाएं? तो भाई वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो चल रही है। उस चीज को ना तो बिग बॉस बहुत ज्यादा
फोर्स कर रहे हैं कि दो शादी करो, दो शादी करो, दो शादी करो। मैं वहां पे गया था मेरी बॉक्सिंग को दिखाने के लिए, मैं वहां गया था मेरे डेली रूटीन को दिखाने के लिए, तो लोग मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे को देख के लोग फिट भी रह सकते हैं। दीपक भाई को देख के जिन्होंने पता नहीं कितने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू ले लिए जो कभी ले नहीं सकते थे, उनसे भी लोग कुछ चीजें सीख सकते हैं। रणवीर भाई एक्टिंग में इतने अच्छे हैं, उनसे भी लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो सीखने वाले वहां पे बहुत सारे लोग हैं। अगर बात करें वड़े पाव गर्ल की, तो उससे भी लोग सीख सकते हैं कि मेहनत करके कहीं भी पहुंचा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि उसने सिर्फ वो फाइट करके वहां तक पहुंचे। लड़ाई तो सड़क पे कोई भी कर रहा होगा आज के टाइम पे। तो हमें किसी आदमी के स्ट्रगल को, किसी की मेहनत को ऐसे नहीं बोल देना चाहिए कि वो ऐसे ही पहुंच गया। भाई मैं ऐसा ही हूँ, और शायद इसीलिए खेल को खेलने के लिए थोड़ा चिल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना बहुत कम दिन नहीं होते। हम तो यहाँ पे इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, दिन में पता नहीं कितने लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ पे तो वही 5-10 लोग हैं। आपके Needed हिसाब also, से you know, अरमान की और मैं शिवानी की बात करूँ, अरमान और शिवानी का एक ब्लॉग भी आउट हुआ है जहाँ पर ये दोनों पहले मिल चुके हैं 2 साल हाँ, पहले। बहुत सारे और- लोग मुझे लगा कि Yes. वहां पे ऐसे हैं जो एक दूसरे को पहले से जानते Exactly. थे, पर वो जो लोग आपस में एक दूसरे को पहले से जानते थे उनका नुकसान मुझे कहीं नहीं हुआ। नहीं, बट वो प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं कि जैसे वो जानते ही नहीं है। नहीं, वहां पे माहौल ऐसा बन गया, वहां पे सब एक दूसरे के साथ ही खेल रहे हैं। पर अगर मैं वहां पे मेरी बात करूं तो मैं भी उनके साथ खेल ही रहा था, लेकिन मेरा वहां पे प्यार बन गया। और शिवानी की बात करें तो